वेलकम टू जॉब्स इनसाइडर। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली जनरल ड्यूटी एग्ज़ाम यानी एसएससी जीडी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों, हाल ही में एसएससी जो एग्ज़ाम था हमारा 2022 वाला, जो 2023 में यहाँ पर कंप्लीट हुआ, उसका लास्ट मेरिट लिस्ट जारी हो चुका है और अब यहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग की प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी। तो दोस्तों, सबसे बड़ा इशू यहाँ पर यह है कि कोई भाई यहाँ पर पॉइंट 15 से रह गया है, कोई 1 नंबर से रह गया है, तो उनके लिए अब आगे क्या संभावना है, क्या अब कंटिन्यू तैयारी करें, कितने समय बाद एसएससी जीडी की वैकेंसी वापस आने वाली है, पदों की संख्या यहाँ पर कितनी होने वाली है, कितने पद यहाँ पर आएंगे, इन सभी चीज़ों को लेकर थोड़ा कन्फ्यूज़न है बहुत से दोस्तों को कि किस प्रकार आगे प्रोसेस होने वाली है यहाँ पर और कितने पद लगभग यहाँ पर जो पैरामिलिट्री फोर्सेस है भारत के उनमें खाली हैं। दोस्तों, आपको यहाँ बता दें, एसएससी जीडी जो एग्ज़ाम होता है वो राइफलमैन वगैरह की नियुक्ति के लिए होता है, जनरल ड्यूटी के लिए, जिनमें आपका बीएसएफ हो गया, उसके बाद सीआरपीएफ है, यहाँ पर सीआईएसएफ है, असम राइफल है, एनसीबी है, नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो है आदि। इन सभी फोर्सेस में भर्ती के लिए यहाँ पर नियुक्ति के लिए एसएससी द्वारा जनरल ड्यूटी की परीक्षा प्रतिवर्ष कराई जाती है। तो दोस्तों, यहाँ पर वीडियो में आप लास्ट तक बने रहिएगा। हम यहाँ पर यह भी बताएंगे कि किस तरह से एग्ज़ाम के नोटिफिकेशन आने की संभावना है और साथ ही यह भी बताएंगे कि इस बार जो भर्ती परीक्षा होगी उसमें आपका सिलेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा है। क्यों है दोस्तों, इस सभी चीज़ों के बारे में हम आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। साथ ही आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आगे ज़्यादा से ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी आप तक टाइम टू टाइम समय से पहुंचती रहे। दोस्तों, पहले हम देखेंगे कि यहाँ पर किस तरह से जो पिछली एग्ज़ाम्स रहे हैं उनका कैसा सिनारियो रहा है, कब इनका विज्ञापन जारी होता है और कब यहाँ पर एग्ज़ाम्स हुए हैं, कितने टाइम में ज्वाइनिंग की प्रोसेस पूरी हुई है। तो दोस्तों, एसएससी जीडी का जो एग्ज़ाम था यहाँ पर 2021-22 वाला, उसका यहाँ पर नोटिफिकेशन दोस्तों यहाँ पर बात की जाए तो 17 जुलाई 2021 को यहाँ पर विज्ञापन जारी किया जाता है 2021-22 वाली एग्ज़ाम का, और यहाँ पर 15 दिसंबर से इस एग्ज़ाम स्टार्ट होती है साल के एंड में। उस यहाँ पर टोटल पोस्ट की बात किया दोस्तों तो 25,000 के आसपास वैकेंसी थी यहाँ पर 2021-22 वाली एग्ज़ाम में, और फाइनल रिज़ल्ट यहाँ पर 8/11/2022 यानी कि 8 नवंबर 2022 को पब्लिश कर दिया जाता है। यानी कि लगभग अगर बात की जाए तो एग्ज़ाम पूरा प्रोसेस होने में 1.5 साल का समय लगता है, विज्ञापन जारी होकर ज्वाइनिंग होने तक की प्रोसेस में। यहाँ पर 2021-22 की यहाँ पर हमने बात देखी। उसके बाद 2022-23 की बात कर ले दोस्तों, जो अभी संपन्न हुई है वैकेंसी, उसको डिस्कस अगर कर ले यहाँ पर, तो दोस्तों यहाँ पर नोटिफिकेशन जारी हुआ था 27/10/2023 को, यानी उसके बाद में फिर एग्ज़ाम स्टार्ट हो गए यहाँ पर जनवरी माह में, जिसकी ज्वाइनिंग प्रोसेस यहाँ पर अभी अगस्त में स्टार्ट हो गई फाइनल रिजल्ट आने के बाद। तो लगभग अगर बात किया दोस्तों तो यहाँ पर भी 1 साल का समय लगा, हालांकि इस बार थोड़ा कम समय लगा, लेकिन देखा जाए तो एक वक्त का समय, 1 साल का समय यहाँ पर भी हमें लगा। पहले पोस्ट कम थी यहाँ पर, जिसे बाद में बढ़ाकर 50,187 कर दिया गया। दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पोस्ट होती हैं यहाँ पर आर्म फोर्सेस में, काफ़ी अच्छी वैकेंसी आती है, सैलरी भी काफ़ी अच्छी मिलती है, सभी चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं। अब आगे देखते हैं कि किस तरह से संभावना बन सकती है यहाँ पर 2023-24 की वैकेंसी के बारे में। दोस्तों, यहाँ पर 23 और 24 दोनों इसलिए शामिल किया है क्योंकि हमने आगे पिछली 2 वैकेंसी के बारे में देखा, जिनमें जहाँ पर एग्ज़ाम प्रोसेस होने में 2 साल लगते हैं, 1.5 साल लगता है लगभग, तो 2 साल को यहाँ पर साइकिल में गिना जाता है और उसी तरह से यहाँ पर चीज़ों को हमने डिस्कस करना है। तो दोस्तों, यहाँ पर नोटिफिकेशन आने की अगर संभावना की बात करें तो अक्टूबर-नवंबर माह में आपकी वैकेंसी आ सकती है। यहाँ पर डेफिनेटली यहाँ पर एसएससी जीडी की विज्ञापन आपको दिखाई दे सकता है। एग्ज़ाम स्टार्ट की बात करें दोस्तों तो फरवरी और या फिर मार्च माह 2024 में आपको एग्ज़ाम स्टार्ट होते हुए दिखाई दे सकते हैं। टोटल पोस्ट की बात करें यहाँ पर तो 80,000 के आसपास पद यहाँ पर आ सकते हैं, और फाइनल रिजल्ट यहाँ पर अक्टूबर-नवंबर माह में अगले वर्ष आ सकता है, लगभग 1 साल के बाद में। तो दोस्तों, 80,000 पद किस तरीके से हम बता रहे हैं आपको, यहाँ पर इस चीज़ों पर भी आगे डिस्कस करने वाले हैं। हाल ही में सीआरपीएफ द्वारा एक नोटिफिकेशन जारी किया था, जिसमें केंद्र गवर्नमेंट सरकार जिसे बोला गया था कि हमें यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस कंप्लीट करवाना है, यहाँ पर जवानों की भारी कमी है और जल्द से जल्द रिक्रूटमेंट प्रोसेस करें। इसमें यहाँ पर
1 लाख के आसपास खाली पद बताए थे। तो दोस्तों इस तरह से बाकी दूसरी भी फोर्सेस हैं, यहाँ पर CISF है, CRPF है, ITBP है, असम राइफल है, NCB है, BSF है। तो इन सभी में मिलाकर अगर बात की जाए दोस्तों तो 80,000 के आसपास वैकेंसी यहाँ लगभग आना है, क्योंकि 1 लाख पद अगर खाली बताए हैं तो सरकार सभी पदों पर भर्ती कभी नहीं करती है। उनका एक परसेंटेज रेशियो होता है, उसके अनुपात में वैकेंसी खाली रखी जाती है और उसी एक अनुपात डिसाइड होता है जिसके अनुपात में यहाँ पर पदों को भरा जाता है, क्योंकि आने वाले अपकमिंग वर्षों के लिए भी यहाँ पर पदों को वैकेंट रखा जाता है। कुछ पद पहले से वैकेंट रखते हैं और खुद खाली हो जाते हैं, रिटायरमेंट या कोई दिक्कत हो जाती है, प्रमोशन वगैरह हो जाते हैं तो उसकी वजह से खाली हो जाते हैं। तो इस चीज़ पर डिस्कस किया दोस्तों हमने यहाँ पर। अब आगे देखेंगे कि किस तरह से SSC GD का सिलेबस वगैरह रहता है। तो इस वर्ष दोस्तों SSC ने सभी एग्ज़ाम्स के लगभग सिलेबस बदल दिए। यहाँ पर अगर CGL की बात की जाए तो उसका सिलेबस भी बदल दिया, MTS का सिलेबस भी इन्होंने बदल दिया और इस तरह से यहाँ पर SSC GD जो जनरल ड्यूटी के एग्ज़ाम्स है उसका भी सिलेबस भी यहाँ पर बदल दिया। दोस्तों अब SSC GD का सिलेबस काफ़ी आसान हो गया है। यहाँ पर अगर टोटल प्रश्नों की बात की जाए तो 80 प्रश्न यहाँ पर पूछे जाते हैं, जो कि 160 नंबर के होते हैं, यानी कि गुणा 2 यहाँ पर नंबर मिलते हैं। एक प्रश्न 2 नंबर का होता है। 1 घंटे का समय मिलता है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा चैलेंजिंग यह है कि समय की थोड़ी कमी रहती है। यहाँ पर 60 मिनट में 80 प्रश्न हल करने रहते हैं और 0.25% यानी कि 1/4 यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलती है। दोस्तों यहाँ पर अगर प्रश्नों की संख्या की बात की जाए तो और सिलेबस की बात किया दोस्तों तो मैथमेटिक्स में यहाँ पर 20 प्रश्न हमें देखने को मिलते हैं, रीजनिंग के भी 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं। हिंदी और इंग्लिश यहाँ पर ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, यानी कि अगर आपको इंग्लिश पसंद है, आप इंग्लिश में देना चाहते हैं तो इंग्लिश के 20 प्रश्न आते हैं यहाँ पर। और हिंदी में अगर आप कंफर्ट है हिंदी में देना चाहते हैं तो हिंदी के भी 20 प्रश्न आते हैं। दोनों में से एक विकल्प का चुनाव आप आवेदन करते टाइम कर सकते हैं। वही GK GS की बात किया दोस्तों तो यहाँ पर भी 20 प्रश्न देखने को मिलते हैं। इस प्रकार कुल 80 प्रश्न का यहाँ पर पेपर आयोजित किया जाता है प्रतिवर्ष SSC GD द्वारा। तो दोस्तों यहाँ पर आगे देखे जाए कि SSC GD भर्ती के बारे में क्या संभावना है, किस तरह से हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं कि SSC की वैकेंसी आने वाली है GD की। दोस्तों हमारे चैनल का मोटो रहा है हमेशा से, हमने कभी भी कोई गलत चीज़ें प्रकाशित नहीं की। हम पूरी तरीके से एनालिसिस करके रिसर्च करके आपके सामने चीज़ें लाते हैं और उनके प्रमाण भी हम यहाँ पर देते हैं कि किस तरह से यहाँ पर चीज़ें आगे होने की संभावना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे कि किस तरह से यहाँ पर पॉसिबिलिटी बनती है वैकेंसी आने की। दोस्तों यहाँ पर 2023-22-23 का जो एग्ज़ाम का फाइनल रिजल्ट वो जारी हो चुका है और इसमें अब SSC का जितना भी काम था उन्होंने फाइनल लिस्ट बना के दे दिया, उनका काम ख़त्म हो चुका है। अब यहाँ पर जो मिलिट्री फोर्सेस है जिनको अलॉटमेंट हो चुका है कैंडिडेट का, अब उनका काम है उनको ट्रेनिंग कराना और ज्वाइनिंग की प्रोसेस कंप्लीट कराना, यानी कि SSC यहाँ पर फ्री हो चुका है अब 2022-23 वाली एग्ज़ाम से। अब नई वैकेंसी का SSC का साइकिल स्टार्ट हो चुका है, यानी कि जो अब नई वैकेंसी के लिए उनका जो प्रोसेस है पूरा सीटों का अलॉटमेंट करना, रिजर्वेशन के हिसाब से उनको बांटना डिपार्टमेंट से या वहाँ पर उन्होंने रिक्रूटमेंट के लिए पोस्ट मंगानी, ये इन सब चीज़ों के बारे में यहाँ पर SSC का साइकिल स्टार्ट हो चुका है, उन्होंने अपना काम प्रारंभ कर दिया है। वहीं कुछ दिन पहले अगर बात करें तो CRPF के हवालों से ढेरों पद रिक्त होने की जानकारी मिली थी, यहाँ पर भी एक संभावना हमें दिखती है। दोस्तों SSC GD की भर्ती कोरोना काल को छोड़कर नियमित समय से होती आ रही है। अगर कोरोना के टाइम का अगर समय छोड़ दिया जाए दोस्तों 1-2 वर्ष का, तो उसके पहले और अभी वर्तमान में भी वैकेंसी यहाँ पर टाइम टू टाइम कंटिन्यू रेगुलर होती आ रही हैं। तो इसका मतलब ये है कि एक ये एग्ज़ाम्स कंप्लीट हो गई हैं, उसके बाद फिर से यहाँ पर एग्ज़ाम आने की पूरी संभावना है। दूसरी बात दोस्तों यहाँ पर देखी जाए कि जो हमारे प्रधानमंत्री जी हैं माननीय मोदी जी, उन्होंने 10 लाख सरकारी नौकरी देने का दावा किया है, जिसमें रेलवे की भर्ती भी चल रही है। SSC CGL के इतिहास में पहली बार 20,000 के आसपास वैकेंसी आई थी इस बार, जो कि काफ़ी ज़्यादा होती है दोस्तों। CGL लेवल पर बहुत ज़्यादा होती है, जहाँ पर 4,000-5,000 पद आते हैं, उसमें अगर 20,000 पद आ रहे हैं 5 गुना 4 गुना, तो दोस्तों ये काफ़ी अच्छी बात है यहाँ पर। तो इससे यहाँ पर संभावनाएं बनती है कि GD में भी काफ़ी अच्छी वैकेंसी आने वाली है। तो दोस्तों यहाँ पर 10 लाख सरकारी नौकरी देने का वादा किया था, इसलिए सरकार पर एक चुनाव से पहले भर्ती हेतु विज्ञापन जारी करने का आंशिक दबाव भी अवश्य है। आपको दोस्तों ध्यान होगा कि 2019 लोकसभा चुनाव से पहले यहाँ पर रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड RRB द्वारा ग्रुप D के लिए यहाँ पर 1,03,000 पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया।
साथ में यहाँ पर एनटीपीसी के भी 30,000 के आसपास पदों पर विज्ञापन जारी कर दिया गया, लेकिन उनके एग्ज़ाम्स नहीं कराए गए। विज्ञापन जारी करने से कैंडिडेट के दिमाग में यह बात बैठ जाती है कि हाँ वैकेंसी आ गई है, और वो उसमें उलझ के रह जाते हैं। उनको ऐसा लगता है कि हाँ सरकार हमारे सपोर्ट में है और वैकेंसी यहाँ पर आ गई है। लेकिन हुआ क्या दोस्तों कि जो ग्रुप डी और एनटीपीसी की जो वैकेंसी थी उसको पूरा कराते कराते उन्हें 2023 का वर्ष आ गया, और अब जाकर नियुक्ति हो रही है यहाँ पर, जबकि वापस से चुनाव की प्रोसेस यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी लोकसभा चुनाव की थोड़े टाइम में। तो जो पिछला वर्ष था, उन्होंने पिछला चुनाव था तब भी इन्होंने गिनाया था कि हमने इतनी वैकेंसी रेलवे में दे दी है, और क्योंकि अब इंस्टेंट नियुक्ति हो रही है अभी इस वर्ष, तो जब वापस से चुनाव होगा तो फिर इन पदों को गिनाया जाएगा कि हमने इतनी वैकेंसी दी है। तो यहाँ पर 2 बार सरकार इन चीज़ों को भुनाने की कोशिश करेगी जनता के बीच में। तो इसी तरह से दोस्तों फिर से चुनाव सिर पर है, चुनाव आने वाले हैं, तो यहाँ पर वैकेंसी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है, क्योंकि कुछ ना कुछ मॉरल प्रेशर गवर्नमेंट के ऊपर रहता ही रहता है। इसके साथ ही आपको रेलवे में भी वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिलेगी। यहाँ पर आरपीएफ जो है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, उसकी भी यहाँ पर 10,000 के आसपास सब इंस्पेक्टर की, और 10,000 के आसपास यहाँ पर आरपीएफ में कांस्टेबल की वैकेंसी आपको देखने को डेफिनेटली थोड़े टाइम में मिल जाएगी। वहीं ग्रुप डी असिस्टेंट लोको पायलट, आरआरबी, जेई और एनटीपीसी की बात की जाए तो दोस्तों इसमें भी काफ़ी सारी वैकेंसी आने वाली है। तो आप तैयारी कंटिन्यू करते रहिएगा दोस्तों, यह चुनावी वर्ष है, इसके बाद में काफ़ी लंबे समय के बाद हो सकता है वैकेंसी आपको देखने को मिले। उसके बाद दोस्तों अग्निवीर योजना आने के बाद से देश में जो नियमित सेवा देने वाले सैनिकों की संख्या है उसमें धीरे धीरे गिरावट आती जा रही है, क्योंकि दोस्तों जो रेगुलर काम करने वाले जो हमारे सैनिक भाई थे वो तो रिटायर होते जा रहे हैं, लेकिन जो नए ज्वाइन कर रहे हैं उनकी ट्रेनिंग थोड़ी कम तरीके से हो रही है, या वो उस तरीके से नहीं हो रही है जो नए जो रेगुलर कैंडिडेट की होती हैं। उसके बाद में उनकी जो रिटायरमेंट का प्रोसेस है वो भी अब स्टार्ट हो जाएगा, चौथा साल स्टार्ट होने वाला है अग्निवीर योजना का, तो उसमें वो अब रिटायर भी होना प्रारंभ हो जाएंगे। इसलिए जो हमारी मिलिट्री फोर्सेस है, आर्म फोर्सेस हैं, उनमें यहाँ पर सैनिकों की मेन पावर की कमी है, जिस कारण यहाँ पर इनके बैक सपोर्ट के लिए जो पैरा मिलिट्री फोर्सेस है दोस्तों उनको यहाँ पर तैयार रखा जाएगा। और पैरा मिलिट्री फोर्स यानी एसएससी जीडी, जिसकी रिक्रूटमेंट यहाँ पर हर साल की जाती है। तो इसलिए दोस्तों अब सरकार इसमें किसी भी प्रकार की ढिलाई नहीं देना चाहेगी, क्योंकि इससे हमारी फोर्सेस कमज़ोर होगी, हमारी मिलिट्री कमज़ोर होगी अगर यहाँ पर टाइम से रिक्रूटमेंट नहीं होगी, पोस्ट वैकेंट यहाँ पर रखी जाती है तो। क्योंकि मिलिट्री यहाँ पर अग्निवीर योजना के बाद में थोड़ी सी हल्की लग रही है, और उसमें यहाँ पर पैरामिलिट्री का योगदान काफ़ी बढ़ जाता है दोस्तों। अगर कोई इशू आते हैं, यहाँ पर कोई डिस्पैच होते हैं यहाँ पर चाइना और पाकिस्तान जैसे कंट्री के साथ में, तो इसलिए यहाँ पर गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि इन चीज़ों के साथ यहाँ पर थोड़ी सी ढिलाई बरती जाए। तो दोस्तों इस तरह से हमने यहाँ पर देखा कि वैकेंसी आने की संभावनाएं किस तरह से बनती हुई दिखाई दे रही हैं। अब आगे बात करें दोस्तों कि इस वर्ष आपको सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा क्यों है। 2023-24 का जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है उसमें सफल होने की संभावना बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस बार की भर्ती कोरोना काल की वजह से मिली उम्र सीमा की छूट समाप्त हो जाएगी। जो अभी एसएससी के एग्ज़ाम्स थी उसमें 3 साल की यहाँ पर उम्र सीमा में अधिकतम छूट प्रदान की गई थी। मान लीजिए कि सामान्य वर्ग का 21 वर्ष है अंतिम, तो इसे +3 करके यानी कि 24 वर्ष की यहाँ पर जो लिमिट दी गई थी अपर लिमिट अप्लाई करने के लिए, जिसकी वजह से बहुत सारे कैंडिडेट ने अप्लाई किया था, जिसकी वजह से थोड़ा कंपटीशन यहाँ पर बढ़ गया था और कट ऑफ थोड़ा अच्छा खासा देखने को मिला था। तो अब यह उम्र सीमा की छूट यहाँ पर समाप्त कर दी जाएगी पूरी तरह से, जिससे कंपटीशन में थोड़ा कमी देखने को मिल सकती है, इसलिए भी आपका सिलेक्शन होने की संभावना ज़्यादा रहेगी। वहीं पदों की संख्या पिछली बार के मुकाबले निश्चित रूप से आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। जो 50,000 पद थे यहाँ पर, उससे ज़्यादा तो पद डेफिनेटली आपको 50,000 से ज़्यादा देखने को मिलने ही मिलने वाले हैं हर हाल में, जिसमें से अकेले 25,000 पोस्ट यहाँ पर सीआरपीएफ में आपको देखने को मिल सकती हैं। वहीं देश में इस वर्ष कई राज्यों में चुनावी माहौल है, जिससे राज्यों में लाखों पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही हैं। इससे भी कंपटीशन थोड़ा कम यहाँ पर आपको देखने को मिल सकता है। आप देख सकते हैं दोस्तों, बिहार में ही 1.70 यानी कि 1,70,000 पदों पर यहाँ पर सिर्फ टीचरों की भर्ती के लिए वैकेंसी चल रही हैं। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने यहाँ पर घोषणा कर दी है कि 50,000 पुलिस कांस्टेबल के पदों पर हम भर्ती कराएंगे। मध्य प्रदेश में 9,000 पदों पर पटवारी की भर्ती हो चुकी है। 7,000
पुलिस कांस्टेबल के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है, राजस्थान पुलिस कांस्टेबल की एग्ज़ाम चल रही हैं। तो इस तरह से दोस्तों पूरे देश में जो राज्य हैं जिनमें बड़े बड़े स्टेट है हमारे नॉर्थ के, उनमें चुनावी माहौल है और लोकसभा और राज्यसभा दोनों चुनाव के लोकसभा और विधानसभा दोनों चुनाव के माहौल को देखते हुए सरकारें यहाँ पर लगातार भर्ती प्रक्रिया चला रही हैं, जिससे यहाँ पर जो क्वालिटी कैंडिडेट है वो छंटते जा रहे हैं, उनका सिलेक्शन होता जा रहा है। तो इस हिसाब से भी आपकी सिलेक्शन होने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। वहीं दोस्तों अंतिम सुझाव आपके लिए कि पूरी शिद्दत से मेहनत कीजिए, क्योंकि अगली भर्ती जो 2024-25 वाली होगी उसमें अग्निवीर वाले जो हमारे भाई बहन हैं वो सेवा मुक्त हो जाएंगे उस समय तक, और वो भी यहाँ पर आवेदन करेंगे, जिससे कंपटीशन बढ़ता जाएगा। क्योंकि दोस्तों यह वाली वैकेंसी में तो अभी एप्लीकेबल नहीं रहेंगे अग्निवीर वाले भाई बहन जो रिटायर होंगे, लेकिन जो 2024-25 वाली जो वैकेंसी है उसमें यहाँ पर जो अग्निवीर भर्ती वाले कैंडिडेट है वह भी आवेदन करने लगेंगे। उनको 10% यहाँ पर अलग से रिजर्वेशन दिया जाएगा, जिससे यहाँ पर मान लीजिए 50,000 पोस्ट आई तो उसमें से 5,000 पोस्ट उनके लिए रिजर्व रहेगी, यानी कि आपके लिए सिर्फ 45,000 पोस्ट ही देखने को मिलेगी। तो इसलिए दोस्तों यहाँ पर ये सब चीज़ें स्टार्ट हो उसके पहले ही आप सिलेक्शन ले लीजिए और चुनावी माहौल में आप भी अपना सरकारी नौकरी का स्वप्न पूरा कर सकते हैं। इसके बाद आपको बहुत लेस अपॉर्चुनिटी हो सकता है देखने को मिले। तो दोस्तों यह काफ़ी महत्वपूर्ण जानकारी थी जो आप तक समय से पहुंचाना थी। यह जानकारी आप तक होप सो पहुंच गई होगी। तो साथियों अपने दोस्तों के साथ इन चीज़ों को शेयर करिए और अपनी पढ़ाई में 100% रफ्तार रखिए, पूरी धार के देकर अपनी तैयारी करते रहिए। बिल्कुल नोटिफिकेशन कभी भी जारी हो सकता है और आपको तुरंत जानकारी यहाँ पर पहुँचा दी जाएगी। आपको और भी पल पल की अपडेट चाहिए तो आप हमारा टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो में यहाँ तक बने रहने के लिए धन्यवाद।